जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, लड्डू गोपाल जो कि भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है, जिन्हें लड्डू गोपाल नाम से, गोपाल जी के नाम से या फिर श्री कृष्ण के नाम से सभी जानते हैं। खासकर वे जो राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, और ख़ासकर वे भक्त जो अपने मन में प्रभु के लिए प्रेम का भाव रखते हैं, जिनके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं है, जो किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते। ऐसे भक्त लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं और एक नन्हे से बालक की तरह जो है उनकी सेवा करते हैं। दोस्तों, ये बात पूरे संसार में प्रचलित है। सभी जानते हैं कि लड्डू गोपाल जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर सुख समृद्धि भी लाते हैं और प्रेम भी लाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर भक्ति का संचार होता है। भगवान में विश्वास दिन पे दिन बढ़ता जाता है। और एक मनुष्य को अपने जीवन में और क्या चाहिए कि उसे प्रभु में निष्ठा हो जाए, भगवान पर विश्वास हो जाए, जो कि जल्दी नहीं होता। तो दोस्तों, हम सभी भक्ति सेवा करते हैं, लेकिन दो तरह के भक्त होते हैं, एक सकाम और एक निष्काम। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो कहते हैं कि मैं दोनों को ही भक्त मानता हूँ और दोनों को ही अपना मानता हूँ। जो कुछ पाने के लिए मेरी सेवा करते हैं उन्हें भी, और जो निष्काम भाव से करते हैं उन्हें भी। इतने महान हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो दोस्तों, अगर हम लड्डू गोपाल को हमें अपने घर में विराजमान करना है, अगर हमें उनकी कृपा चाहिए, तो हमें सबसे पहले तो उनसे एक भाव बनाना होगा। हमें उन्हें अपना बेटा या फिर अपना भाई या भगवान की ही दृष्टि से, भाव से उनकी सेवा करनी होगी। ऐसा और किसी देवी देवता के साथ, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, वो नहीं होता है। लेकिन ये सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति में ही होता है। इसमें भाव की बहुत ज़्यादा प्रधानता होती है। तो जहाँ पर भी लड्डू गोपाल होते हैं वहाँ पर कुछ नियम तो ज़रूर होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में अगर अनुशासन नहीं होता है, शिष्टता नहीं होती है, तो हम सफल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हमारे आसपास आलस रहता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, और ऐसी बहुत सारी कमियां हमारे अंदर आने लगती हैं जब हमारे अंदर अनुशासन नहीं होता है। तो लड्डू गोपाल जहाँ पर होते हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़े नियम होते हैं, ताकि अगर उन नियम से हम उनकी सेवा करेंगे तो हमें जो भक्ति का फल होगा वो और अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, आपके घर में भी लड्डू गोपाल होंगे। लड्डू गोपाल के लिए आपने बहुत सारे त्याग किए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने छोड़ी होंगी जो आप शुरू से करते आए थे और वो गलत थी। और उनमें से ही एक ऐसी चीज़ है जिसे भक्ति में सबसे पहले हमें छोड़ना बहुत ज़रूरी है, और वो है मांसाहार को खाना छोड़ना। वैसे भी किसी की हत्या करके उसे खाना महापाप है। और अगर हम भक्ति की बात करें, भगवान की सेवा की बात करें, तो यहाँ पर तो इस नियम का पालन करना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर हमारे मन में किसी भी जीव के लिए दया का भाव नहीं है तो फिर हम भक्त हैं ही नहीं। भक्त क्या, हम तो मनुष्य भी कहलाने के लायक नहीं। तो अगर हमें भगवान के आगे अपना सब कुछ सौंपना है तो हमें सबसे पहले हमारे मन में दया होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज एक ऐसी सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको सच में आश्चर्य होगा कि जो लड्डू गोपाल है वो कैसे घर पर जो भी उसका भक्त होता है उनका, उस पर वो कैसे कृपा करते हैं। जहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं होती है परिवर्तन की, वहाँ पर भी लड्डू गोपाल अपनी कृपा से ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, ऐसे परिवर्तन करते हैं जिसे जानकर आपको आश्चर्य होने लगेगा दोस्तों। तो आज मैं आपको सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ सविता जी की। सविता जी जो हैं वो असम में रहने वाली महिला हैं और वो बंगाली हैं और लड्डू गोपाल की परम भक्त हैं। तो सविता जी वैसे तो असम की हैं, लेकिन उनके पति जो हैं वो नौकरी करते हैं, और उनकी नौकरी वो दिल्ली में किया करते हैं। इसलिए वे अपने जन्म स्थान से दूर या दिल्ली में रहा करती हैं अपने परिवार के साथ। और जैसे ही हमारे हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में अलग अलग माहौल होता है, अलग अलग मान्यताएं होती हैं, बहुत सारे घरों में मांसाहार खाया जाता है। तो ऐसे ही सविता जी के भी घर में मांसाहार बहुत ज़्यादा खाया जाता था। नॉनवेज बहुत ज़्यादा लोग खाते थे।
मतलब घर में साग सब्जी हो या ना हो, लेकिन नॉनवेज आकर पहले से ही रखा रहता था फ्रिज में कि इसे बनाना है और खाना है। और वो भी कोई एक चीज़ नहीं, जो नॉनवेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग मुर्गे का मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, तो वे बताती हैं कि मेरे घर में ये सारे ही आइटम जो होते हैं नॉनवेज के, वो एक साथ ही आके रख दिए जाते थे। और मुझे कभी भी कुछ भी बनाकर अपने पति को या अपने सास ससुर को खिलाना पड़ता था, और अगर वो इस चीज़ का विरोध करती थी तो उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। उनके विवाह को करीब 6-7 वर्ष हो गए, और यही सब करते करते वो अब बहुत ज़्यादा ऊब गई थी, क्योंकि वो नहीं खाती थी नॉनवेज। उनकी जो प्रवृत्ति थी वो थोड़ी सी धार्मिक थी, और वे बताती कि उनके मन में शुरू से ही जीव के लिए दया थी। तो वो सुबह से ही उठकर घर की और अपनी जो उनकी रसोई थी उसकी साफ़ सफाई करती थी, लेकिन वो बताती थी कि हर रोज़ किचन में, रसोई में जो है मांसाहार वाला खाना बनाने की वजह से बिल्कुल घर अशुद्ध लगता था, अजीब सी बदबू आया करती थी। और शुद्ध शाकाहारी खाना जब वो अपने लिए बनाती थी उससे भी उनकी खाने की इच्छा नहीं होती थी। वो भगवान से बनाती थी कि प्रभु कब मेरे जीवन में परिवर्तन होगा और इन सब सारी जंजालों से मुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन प्रारब्ध जो होता है दोस्तों, उससे कोई भी बच नहीं पाता, और ये सारी चीज़ें प्रारब्ध का ही फल होती जो इस जन्म में हमें अपने सगे संबंधियों में के रूप में, या फिर जो हमारी स्थिति है उस रूप में हमारे सामने आती हैं। और जब भी वो प्रार्थना करती थी तो शायद वो सरल हृदय की थी, अच्छे स्वभाव की थी, इसीलिए उन पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उनका मन अचानक से धीरे धीरे श्री कृष्ण की भक्ति की ओर जाने लगा, क्योंकि उनके घर के पास ही जो है इस्कॉन मंदिर की एक शाखा थी। कॉलोनी के बहुत सारे लोग इस्कॉन मंदिर जाते थे, और ये भी वहाँ पर जाने लगी। वहाँ पे उनके कुछ लोगों से, कुछ महिलाओं से दोस्ती भी हो गई जो अगल बगल रहती थी, तो उनके साथ अब वो हर रोज़ वहाँ पर जाकर सत्संग सुनती थी, और वो धीरे धीरे महामंत्र का जाप भी करने लगी। और ये एक कृपा ही थी कि उनका रुझान धीरे धीरे भक्ति में होने लगा। वहाँ जाकर वो देखती थी कि बहुत सारे जो भक्त थे वो अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को लेकर आते थे। लड्डू गोपाल को देखते ही इनका जो मन था वो आकर्षित हो गया लड्डू गोपाल की तरफ। वो घर आई, उनके मन में भी आया कि काश ऐसा मेरे घर की ऐसी स्थिति होती कि मैं भी अपने घर में बाल गोपाल को लाती, लेकिन यहाँ पर तो मांस, मच्छी, मदिरा ये सब कुछ इतना ज़्यादा है कि लाना सही नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने मन को किसी तरह मना ली। अब हर रोज़ वो इस्कॉन मंदिर जाती थी और हर रोज़ वहाँ पर लड्डू गोपाल को देखती थी। प्रीति इतनी ज़्यादा बढ़ गई लड्डू गोपाल से, जो है वो इतना ज़्यादा प्रेम बढ़ने लगा कि अब बिल्कुल मन में ये आ गया कि नहीं, मुझे भी अपने घर में लड्डू गोपाल को लाना है। तो एक दिन सविता ने अपने पति से बात की कि मैं घर में लड्डू गोपाल लाना चाहती हूँ। तो उनके पति ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें इस बात से कोई भी मतलब नहीं था। उन्होंने अपनी सहेली से पूछा जो कि इस्कॉन उनके साथ आती जाती थी, तो उन्होंने बताया कि तुम लड्डू गोपाल तो ला सकती हो, लेकिन तुम्हारे घर में नॉनवेज का खाना बनता है, लहसुन प्याज बनता है, और सारी अशुद्ध चीज़ें तुम्हारे घर में आती, तो तुम अगर लाती हो तो फिर तुम भोग कैसे लगाओगी? ये तो बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा। तुम तुलसी कंठी कैसे धारण करोगी जब तुम अपने हाथों से नॉनवेज वाला खाना बनाती हो? ये सारी बातें तो उसकी सहेली की सही थी, लेकिन मन में है जो इच्छा तो आ ही गई थी लड्डू गोपाल को घर पे लाने की। तो किसी भी चीज़ के बारे में न सोचते हुए सविता जी जो थी वो कुछ दिनों के बाद अपने घर पे एक लड्डू गोपाल का बहुत सुंदर सा विग्रह लेकर आती हैं, और बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न होती हैं कि उनके भी पास लड्डू गोपाल आ गए, क्योंकि अब धीरे धीरे जो उनके भाव थे वो बदल रहे थे। अब भक्ति जो उनके मन में धीरे धीरे बढ़ रही थी। नाम जप की वजह से जो है उनका मन बहुत ज़्यादा शुद्ध होता जा रहा था, तो इसीलिए अब भगवान से बहुत ज़्यादा आकर्षण हो रहा था। लड्डू गोपाल तो आ गए, लेकिन अब फिर वही समस्या शुरू कि उन्हें भोग कैसे दें, कैसे उनके लिए हम अपने रसोई में भोग बनाएं, जब सारे ही टाइम जो है नॉनवेज किचन में पड़ा रहता था। तो सविता उन्हें भोग तो ज़रूर लगाऊंगी, भले ही उन्हें फल का भोग लगाना पड़े, दूध का, या फिर ड्राई फ्रूट मेवे का भोग लगाऊंगी। ऐसी कोई चीज़ मैं भोग में नहीं दूंगी जिनका संबंध उनके रसोई से हो, बर्तनों से हो। तो इसीलिए वे अपने लड्डू गोपाल को हर रोज़ ड्राई फ्रूट का और फल का भोग लगाती थी। बाज़ार से वो बहुत अच्छी मिठाइयाँ और पेड़े उनके लिए ख़रीद कर लाती थी, राबड़ी, दही, ये सब कुछ वो ख़रीद कर लाती थी और इन्हीं सारी चीज़ों का भोग लगाती थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से अशुद्धि हो ही जाती थी, क्योंकि अक्सर ही उनके जो पति थे, उनके जो बच्चे थे, वो नॉनवेज खा कर आते थे और अपनी जूठी थाली उनके सामने रख देते थे, या फिर
गंदे बदबूदार हाथों से लड्डू गोपाल के विग्रह को स्पर्श करते थे और उनके आगे रखा वो जो भोग होता था वो उठाकर गंदे हाथों से खा लेते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है सविता जी देख रही थी और बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। कई बार तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, लड्डू गोपाल को लाके अपराध किया। एक दिन की बात है जब उन्होंने ठान लिया कि नहीं, मेरे बस की लड्डू गोपाल की सेवा नहीं है, जितनी मेरी भक्ति नहीं बढ़ेगी उतना ही उससे कहीं ज़्यादा मुझे अपराध लगेगा, क्योंकि मैं ये जो कर रही हूँ ये गलत कर रही हूँ। उन्होंने निर्णय लिया कि लड्डू गोपाल को मैं जो है इस्कॉन में ही किसी भक्त को दे दूँगी जिनके पास लड्डू गोपाल नहीं है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं उनकी सेवा करने की। अगर लड्डू गोपाल चाहते कि मैं उनकी सेवा करूँ तो वो मेरे घर का माहौल ऐसा कर देते कि मुझे उनकी सेवा में ज़रा सी भी परेशानी नहीं होती। अब उन्होंने इस कौम में बात भी कर ली। एक माता जी थी, वो लड्डू गोपाल को लेने के लिए तैयार भी हो गई, क्योंकि उन्हें आवश्यकता थी और उनके पास कोई लड्डू गोपाल नहीं थे। और तभी उनके साथ एक ऐसी अजीब सी घटना घटी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अगले दिन उन्हें लड्डू गोपाल का विग्रह जो था वो किसी और के घर ले जाना था, किसी को देना था सेवा के लिए, क्योंकि अब वो उन्हें रखना नहीं चाह रही थी। और उसका कारण सिर्फ घर की अशुद्धि थी और कुछ भी नहीं था। उनके भाव में कोई भी कमी नहीं थी। तो वे रात में भोजन वगैरह लेके लड्डू गोपाल की सेवा करके सोती हैं और रात में उन्हें एक स्वप्न आता है। स्वप्न में उनके वही लड्डू गोपाल आते हैं जो उनके घर रहते हैं, जिनकी वो सेवा करती हैं रोज़। और वे आकर सविता से कहते हैं कि मैया, तुम मुझे किसी को भी मत देना, मुझे कभी भी अपने घर से हटाना मत। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हारे घर आया हूँ और तुम जैसी भी मेरी सेवा कर रही हो करती रहो, ऐसे ही मेरी सेवा तुम करती रहो। ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी सेवा अशुद्ध है या तुम्हारी सेवा में शुद्धि नहीं है। तुम जैसे भी मेरी सेवा कर रही हो वैसे करती रहो। बस तुम्हारे हृदय में जो भाव है उसे कभी ख़त्म मत करना। मुझे बस वो भाव चाहिए, तुम्हारी भोग या तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। बस स्वप्न में उसके लड्डू गोपाल ये बोलकर उससे चले गए। और तभी अचानक से जो है सविता की नींद खुल जाती है। भोर के 3-4 बज रहे होते हैं। वो उठकर बैठ जाती, फिर उसे नींद नहीं आती। वो सोचती है कि भगवान कितने अंतर्यामी हैं, मेरे मन में जो भी भाव था वो समझ भी गया और उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया। तो अब जो है लड्डू गोपाल से और भी ज़्यादा लगाव हो जाता है। वो सोच लेती हैं कि अब मुझे अपने लड्डू गोपाल को किसी को भी नहीं देना है। जब वे स्वयं मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि तुम जैसी भी हो बस मेरी सेवा करती रहो, और सब कुछ तो परिवर्तन करना उन्हीं के हाथ में है, वो चाहेंगे तो सब कुछ बदल देंगे। बस इसी भाव को अपने मन में रख के सविता जी जो हैं वो ऐसे ही हर रोज़ सेवा करती रहीं। और दोस्तों, करते करते एक ऐसा दिन आया जब उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा कि मैंने लड्डू गोपाल की ये बात मानी क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जब मैंने लड्डू गोपाल की बात मानकर उनकी सेवा की। दोस्तों, सविता 3-4 वर्ष तक वैसे ही अशुद्धि वाले तरीके से, अशुद्धि वाले स्थान पर घर में जो उनकी सेवा करती रही। और एक समय ऐसा आया जब उनके घर में गरीबी, दरिद्रता का वास हो गया। उनके घर में धीरे धीरे जो आय थी, इनकम थी, वो सबकी ख़त्म होने लगी। नौकरी छूट गई। सभी धीरे धीरे जो है वो बीमार पड़ने लगे। सविता के मन में ऐसा भाव आने लगा कि ये सारी जो भी हो रहा वो मेरी गलती की वजह से हो रहा है। और ऐसा समय आया कि उनके जो पतिदेव थे वो घर पे बैठ के, नौकरी बिल्कुल छूट गई। फीस ना जमा होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। मतलब वे दाने दाने के लिए जो है मोहताज हो गई। और जब इतनी बुरी स्थिति आ गई कि दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ा और किसी ने भी मदद करने के लिए नहीं बोला, कोई भी मदद नहीं किया उनकी, किसी ने भी धन नहीं दिया कि आप बच्चों की फ़ीस जमा करो, आप खाने की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो। वे सभी खाने के लिए और पीने के लिए तरसने लगे। और तब जो है सविता जी के जो पति थे अजय, उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि उन सबसे कितनी बड़ी गलती हुई है। उन सबको लगने लगा कि सविता अपनी जगह सही थी और हम गलत थे। हम जब तक जीवों की हत्या करते रहेंगे, गलत चीज़ों को खाते पीते रहेंगे, आचरण गलत रखेंगे, और सबसे बड़ी बात, घर में श्री विग्रह होने के बाद भी जो है हम घर में मांसाहार खाते रहेंगे, मांस खाएंगे, पशुओं की हत्या करते रहेंगे, तो हमें इसका पाप लगेगा ही। और वही हुआ है। उनके सास को और उनके पति को समझ में आने लगा कि अगर हमें अपना जीवन संवारना है, हमें प्रभु की कृपा चाहिए, तो हमें ये सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा।
जब बहुत स्थिति खराब हो गई तो उनके पति ने मदिरा पीना छोड़ा और नॉनवेज खाना खाना छोड़ दिया। धीरे धीरे वे सभी घर पे मांसाहार लाना छोड़ दिए और नित्य जो है वो जाप करने लगे। हर रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा वे स्वयं करने लगे। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब हम बुरा समय अपने सामने देखते हैं, जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, तभी जो है हम सुधरते हैं और तभी हमें अपनी गलती का एहसास होता है। और उस घड़ी में अगर हम संभल गए, हमने अपने आचरण सुधार लिया, तो शायद हमारा भविष्य बन जाता है। तो उनके जो पति थे अजय, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी गलती मानी, सब कुछ छोड़ दिया और लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। कुछ महीने 4-6 ऐसे ही बीते, कष्ट में, परेशानियों में। सबने साथ छोड़ दिया, अपने भी जो थे वो भी नहीं पूछते थे। दुख की घड़ी में सभी अकेला छोड़कर चले गए और तब ऐसा लगा कि शायद भगवान के सिवा हमारे पास कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, वे दोनों ही पति पत्नी वृंदावन गए, वहाँ पे दर्शन किए मंदिरों के और वहाँ पे संतों की बहुत ज़्यादा सेवा की। तभी उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा कारोबार यहीं वृंदावन में ही शुरू करते हैं, जो कि भगवान से जुड़ा हो, जो कि भक्ति से जुड़ा हो, जो कि कम पैसे में ही शुरू हो जाएगा और हमारी सेवा भी होगी, भक्ति भी होगी। तो अजय और सविता जो है वे दोनों ही वृंदावन में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, आपने भी सुना होगा, प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के पास ही उनकी एक बहुत ही छोटी सी पेड़े की दुकान उन्होंने खोली और धीरे धीरे करते करते 1 से 2 साल में दोस्तों उनकी दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगी। और किसी तरह से जो उनका बुरा समय था, गरीबी थी, वो धीरे धीरे अब कम होने लगी। अब तो अजय और सविता को पूरा विश्वास हो गया था कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। और अच्छी बात तो ये है कि वे भटके नहीं, किसी और रास्ते पर नहीं गए, उन्होंने भक्ति का ही रास्ता अपनाया, जिससे उनका दुख, गरीबी भी दूर हुई और उनका कल्याण भी हुआ। तो उनकी दुकान दोस्तों धीरे धीरे बहुत अच्छी चलने लगी और उन्होंने लाखों रुपए का जो कर्ज़ा लिया था अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, वे सारा कर्ज़ा वो धीरे धीरे उस दुकान की ही कमाई से चुकाने में सफल रहे। तो भगवान ने परीक्षा तो ली, दुख की घड़ी तो आई, लेकिन उसमें विपत्तियाँ जो है वो इंसान को अच्छी तरह से साफ़ करती हैं, उनके मन का जो मैल होता है उसे दूर करती हैं। तो अब वे अच्छे रास्ते पर चल रहे थे, भक्ति कर रहे थे, धन का भी लालच नहीं था, बस इतना था कि प्रभु की कृपा से जो मिल रहा है वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा था। पहले से और बेहतर स्थिति होती गई और अब वे दोनों ही पति पत्नी वृंदावन में ही रहकर सेवा करते हैं, अपनी छोटी सी वही दुकान चलाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, इस सत्य घटना को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि एक मनुष्य के लिए इससे अच्छा जीवन और कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि विपत्ति तो सबके जीवन में आती है, लेकिन इतना अच्छा सबक सीखने को मिले। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान की सेवा मिल जाए और उससे भी बड़ी बात ये है कि धाम मिल जाए, वृंदावन का वास मिल गया, तो समझ लीजिए कि प्रभु स्वयं मिल गए, भगवान श्री कृष्ण मिल गए, बाकी बिहारी मिल गए। तो ऐसा जीवन बहुत ही कम लोगों को मिलता है कि दुख झेलने के बाद हमें प्रभु की प्राप्ति होती है और हम सद्गति हमारी होती है, हम अच्छे मार्ग पे चलने लगते हैं। तो सविता जी की ये घटना मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आप भी ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो फिर मिलती हैं दोस्तों एक नई सत्य घटना के साथ। जय श्री राधे।